मिट्टी। मिट्टी का पर्यायवाची शब्द है मृदा, नहीं है ना। मिट्टी यानी मृदा यानी सॉइल, ठीक है। किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी परत, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो चीज़ें हमको दिखाई देता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर तुम हाथ रखो और उसको उठाओ, हमारे हथेली में जो आया वो मिट्टी कहलाया, मृदा कहलाया। नहीं, पहले जब हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, नदी उदी तरफ जाते थे, शौच वगैरह के लिए जाते थे ना, तो मिट्टी उठा करके हम लोग हाथ से उसको हाथ पर रगड़ते थे और धो लेते थे, है ना। अब वैसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि अब इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जगह जगह मिट्टी भी प्रदूषित हो गया है, इसलिए मिट्टी से हाथ नहीं धोना चाहिए, अब नहीं धोते हैं मृदा से। अभी भी कुछ नाम सुना होगा दूधी मिट्टी का, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, या तो उस मिट्टी से हम लोग नहाते थे। हाँ, जब जाते थे नदी तरफ में, ठीक है, मवेशियों को लेकर के, तो साबुन लेकर के नहीं जाते थे, वहीं से तोड़ करके मिट्टी निकालते और मिट्टी से नहाते। अभी भी मुल्तानी मिट्टी नाम से मिलता है मार्केट में भी, होम्योपैथी की दुकान में मुल्तानी मिट्टी के नाम से मिलता है मिट्टी नहाने के लिए। अगर डैंड्रफ है माथा में तो उससे नहाने के लिए रहता है मिट्टी से, नहीं तो मृदा भूपर्वती के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। नहीं, मृदा पर हम लोग का मृदा पर हम लोग घर बनाते हैं, मृदा से हम लोग फसल उपजाते हैं और मृदा से अनेक अनेक प्रकार के काम करते हैं। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा जो है तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, और इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम अपने जीवनोपयोगी चीज़ों को उत्पादित कर, जीवन में आने वाले उपयोगी चीज़ों को क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं, नहीं तो उसको हम लोग मृदा कहते हैं। हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं, इस डायग्राम के आधार पर तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं परत कौन कौन सी मृदा के प्रकार तुमको अलग बताइए। मृदा के परत नहीं, सबसे पहले ह्यूमस है, मृदा के सबसे ऊपरी परत पर वो हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जहाँ से हम लोग फसल उगाते हैं, इसी जगह से फसल उगता है। ह्यूमस जो है ह्यूमस यहीं से फसल उगता है, ठीक है ना। हाँ, अगर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो वो हम लोग कहते हैं कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है। फिर हम लोग ह्यूमस बढ़ाने के लिए उसमें गोबर डालते हैं, खाद और तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, तब उसमें ह्यूमस की मात्रा आती है। फसल उपजाने के लिए ह्यूमस मिट्टी में होना चाहिए, है ना। तो सबसे ऊपरी परत ह्यूमस है, और इसी ह्यूमस का उपयोग करके फसल उपजाना, घर बनाते हैं, ईंटा बनाते हैं, तो इसी चीज़ को लेते हैं, ह्यूमस को ही लेते हैं। मिट्टी लेते हैं नहीं ईंटा बनाने के लिए, तो ह्यूमस को ही लेते हैं। एक पहला परत वही है। दूसरा परत है उसके नीचे जल है, वहाँ खोदते हैं तो थोड़े दूर तक तो जल नहीं मिलता, खोदते रहो, जब 10 फीट चला जाता है तो थोड़ा सा नमी आता है, जल का थोड़ा सा नमी आता है, तब तक ह्यूमस में है ना, तब तक ह्यूमस में। अब मिट्टी को हटा करके हम लोग जल तक पहुँच गए, और देर तक खुदाई करते रहो, और दूर तक खुदाई करते रहो, तो तुमको मिट्टी का मिलेगा शेड, यानी बड़े बड़े चट्टान सीधा, ठीक है। परत चट्टान नीचे है, पृथ्वी के नीचे, हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन खाना वाले लोग यहाँ पर पहुँच करके देखते हैं। फिर मृतिका या सिंह के नीचे क्या आ जाएगा? बालू है ना, और बालू के बाद बजरी काटकर, तो ये हो गया तुम्हारे मिट्टी की यह सारे परत है, ठीक है। और हम लोग इसी मिट्टी में रहते हैं और इसी मिट्टी की कसमें खाते हैं, बातें करते हैं कि हम लोग देश की सेवा करेंगे और अपना जीविकोपार्जन के लिए
तरह तरह की चीज़ें और फसलें हम लोग उगाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मिट्टी। अब देखेंगे हम लोग मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार हम लोग देख लिए मिट्टी किसे कहते हैं और इसके कितने परत हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है मिट्टी के प्रकार। देखो मिट्टी के प्रकार है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उसी को रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए बालू को एक जगह इकट्ठा कर देता है। नहीं, जब बालू ढेर हो जाता है ना, तो वहाँ पर एक स्थल भाग बन जाता है, उधर से फिर पानी जाता नहीं है। तो वो जो स्थल भाग बच गया वो धीरे धीरे बालू क्या है कि मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है। तो वो जो कहलाता है वो जलोढ़ मिट्टी, मतलब जल के द्वारा बढ़ा करके लाया गया मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नदियों से बहा करके लाए गए बालू को जब इकट्ठा कर देता है साइड में, किनारे, कभी नहीं नदी के किनारे बहा, नदी का धारा इधर चल रहा था, मिट्टी बह गया, मिट्टी वहाँ जमा हो गया, सॉरी बालू जब जमा हो गया तो धीरे धीरे वहाँ क्या होता है, घास हो जाता है ऊपर, फिर वो मिट्टी का रूप ले लेता है। लोग उसको क्या देता है, चारों तरफ मेड़ बना देता है और अपना धान रोप लिया। बहुत ऐसा देखिए तुम लोग, है ना। तो उसी प्रकार का मिट्टी जो है वो तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी कहलाया। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है पर गेहूँ और चावल की खेती होती है। ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग दूसरी, लाल मिट्टी। मिट्टी का कलर इसका लाल होता है। नहीं, जैसे तुम अगर हरियाणा झारखंड में थोड़ा सा क्लियर, और पंजाब या इन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका कलर लाल होता है, इसलिए इसका नाम लाल मिट्टी रखा गया है। और लाल मिट्टी में भी चावल और गेहूं की खेती होती है। फिर आ जाते हैं लोग काली मिट्टी। तो जिस प्रकार लाल मिट्टी लाल होती है तो काली मिट्टी कैसी होगी, काली। नहीं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो है सो कपास और गन्ना की खेती होती है। कपास और गन्ना की खेती। कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी, हिमालय पर्वत के तराई में जितने भी इलाका बसे हुए हैं वहाँ पर जो पाया जाता है वो पहाड़ी मिट्टी पाया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत जहाँ पर पहाड़ी हिमालय पर्वत के तराई है ना, उन सभी इलाकों में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है और वहाँ भी जो है सो फसल होता है। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी माने जहाँ पर मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब खाली बाल वही बाल, रेत ही रेत, रेगिस्तानी इलाका। तो राजस्थान, हमारे राज्य जो है राजस्थान, तो एक रेगिस्तानी इलाका है नहीं, तो राजस्थान और गुजरात वहीं सटा हुआ। ठीक है। इन जगहों पर मरुस्थलीय मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और आते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। यहाँ पर किन चीज़ की खेती होती है, चाय, कहवा और नारियल। कहवा माने कॉफी। नहीं, तमिलनाडु तरफ जाओ ना तो घर घर नारियल का पेड़ भी होता है। हाँ, हर घर में। जिस तरह हम लोग अपने घर के बगल में चापाकल या कुआं के पास क्या लगाते हैं, केला लगा देते हैं,
अमरूद का पेड़ लगा देते हैं, है ना, अनार का पेड़ लगा देते हैं, है ना, गन्ना भी लगा देते हैं। लेकिन तमिलनाडु में हर घर में नारियल का एक पेड़ होता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लैटेराइट मिट्टी होती है। असम चाय के लिए फेमस है, असम में चाय की खेती होती है, सही बात है ना। तो वहाँ चाय का फसल होता है, लैटेराइट मिलता है, इसीलिए। तो हमने देखा मृदा के प्रकार नहीं, और अब अगला चीज देखेंगे बाद में।